जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि। मैं मोहन सिंह रावत, नैनाना पौड़ी गढ़वाल से। तो आज की जो कहानी है इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से पहाड़ में जो है पशुपालन है, ये जो गौशाला है वो चलाई जा रही है और किस तरह से खेतों को जो 15 या 10-12-15 साल के आसपास से जो खेत बंजर थे उनको किस तरह से आबाद किया। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो ये शाम का टाइम जब गायों को जंगल से घर की तरफ लाया जा रहा था और धीरे धीरे पहाड़ में जो है कि सर्दियों का मौसम भी शुरू होने वाला है। ये बॉडीगार्ड ये गाय के साथ में ऐसा चले ही जाते हैं। तो ये दोस्तों आजकल पहाड़ में एक तरह से गायों को पालना भी लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और छोड़ेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से जंगलों में बाघ का आतंक फैला हुआ है और जंगल धीरे धीरे जैसे अकोड़िया हो गया या रौदड़ जो घास है, काला बांसा भी इसको कहा जाता है, इससे धीरे धीरे जो जंगल है वो बंद हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहाड़ के जो लोग हैं वो गौ पालन को एक तरह से इस व्यवसाय को छोड़ रहे हैं, जबकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गाय पालन और बकरी पालन और खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन किया। आजकल हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, जबकि पुराने समय के पास तो उनके पास ना तो कोई रोड की व्यवस्था थी, ना ही अन्न की व्यवस्था थी कोई, और ना ही उन्हें पानी की व्यवस्थाएं थी, ना लाइट की बिजली की व्यवस्था थी। फिर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए पहाड़ में, वो लगे रहते थे मेहनत करने पे। और आजकल कहीं न कहीं जो हम विकास तो हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि हम आलसी होते जा रहे हैं या परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह से विचारधारा आजकल हो रही है पहाड़ में लोगों की, वो गाय पालन को बिल्कुल ही त्याग रहे हैं और गायों को जंगलों में बांध रहे हैं या फिर उन्हें लावारिस छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये गौशाला है काफ़ी टाइम से हम इसका संचालन कर रहे हैं। पहले 2 भाइयों ने किया था तो डंडा में, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। और फ़िलहाल 1.5 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। ये 2 गाय बैल हमारे जो लाल और सफ़ेद वाले हैं ये फ़िलहाल अभी कुछ भी कार्य नहीं करते, लेकिन भविष्य में इनके लिए भी कुछ कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि ये भी कार्य करें। बाकी कुछ गाय हैं इस टाइम पे जो है, गाय 24-25 के आसपास गाय हैं और इनकी सेवा सुबह शाम इन्हीं पे मेरा तो जीवन चलता है। और ये हमारी जो लाली गाय थी बीच में जो दूध देने वाली, इसको भागने वाला बना दिया। और इसकी वो बच्ची थी 15 दिन की, बेचारे भी कुछ खा पी भी नहीं रही है। इसके लिए हमने थोड़ा बहुत ऐसी जो जौ का आटा है उसको घोल करके ऐसे इसके लिए फ़िलहाल बनाया, तो इसने थोड़ा बहुत वो खाया। और आजकल दोस्तों धीरे धीरे कमज़ोर पे कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि माँ का दूध तो माँ का ही होता है। और जिस तरह से जंगल बंद हो रहे हैं तो बाघ का आतंक भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। बेचारा जो उसकी माँ थी वो गायों से काफ़ी तो नहीं आई थी, लेकिन 25-30 मीटर आगे आ चुकी थी और उसको झाड़ियों के बीच में उसने एकदम से निवाला बना दिया उसका खून। ये जो लाल वाली गाय थी ये थी उसकी मम्मी, तो इसको बाघ ने तो फाइनली निवाला बना दिया। गेहूँ तो नहीं बोई इस बार, लेकिन जौ और सरसों की जो बुआई है वो पूरी हो चुकी है। और ये पहला सारी है। जो बीच के सेंटर खेत थे वो आबाद हो चुके हैं, बाकी नीचे कुछ खेत ही बंजर हैं, यानी कि 40-50% जो है आबाद हो चुका है। बाकी ये किनारे साइड का बंजर है, बाकी ये जो ऊपर की दहार है भी बंजर है, इसे भी धीरे धीरे आबाद करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी सारी दिखाते हैं। और ये सारी भी दोस्तों बाकी खेत बो चुका हूँ मैं, लेकिन ये भी 2 खेत हैं जो ये भी रह गए हैं, इनमें अभी घास है, तो धीरे धीरे से भी आबाद करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय देवभूमि। तो इन खेतों को आबाद करने के पीछे की भी एक कहानी है, किस तरह से इन खेतों को आबाद किया गया, क्योंकि एक दिन में तो खेत आबाद हो नहीं सकते। तो देख सकते हैं खेतों में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उग रखी थी, उसके लिए जो तैयारी करी, तो देखते हैं किस तरह से तैयारियाँ करी। हेलो, जय श्री राम दोस्तों, जय देवभूमि। आज हम तैयारी कर रहे हैं एक फड़का बनाने की, जिसे चुचुलू बोलते हैं पहाड़ में। तो इसको क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है और जो छनी है उसके अंदर पानी घुस रहा है और जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी बेकार हो जाता है। तो अभी गाय जो है वो बाहर रहेंगे, तो अपने रहने के लिए भी एक टेम्परेरीली एक व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि मैं भी बाहर रहूं। बनाते हैं इसको, देख सकते, दिखाना जरा इसकी हालत कैसे हो रखी है। पिछले साल इसको बनाया था और गाय देखने नीचे इतनी सारी गाय हैं, मेरी माँ भी लगी हुई है। बैठी
और ये जो खेत है इनमें बहुत ज़्यादा जो घास है अभी अलग प्रकार का वो जम चुका था। तो इनमें क्या किया कि रात गायों के द्वारा इसको गोबर की व्यवस्था की गई इनमें। तो रात को मैं भी गायों के साथ रहता था, क्योंकि हमारे जो पुराने ज़माने के मतलब पहले के जो पूर्वज थे हमारे, वो भी किसी इसी तरह से खेतों में जो गाय की गोबर से ही खाद की व्यवस्था करते थे। लेकिन आधुनिक युग में आजकल जो है कि ज़्यादातर यूरिया का उपयोग किया जा रहा है, और जिससे हम बीमार भी पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गाय का गोबर है वो हमारे लिए बहुपयोगी है। और धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो गाय का गोबर है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। और देखा भी जाए अगर वैज्ञानिक पद्धति से भी, तो जो गाय का गोबर होता है उसमें जो अन्न होता है बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो ये मेरा रैन बसेरा रात का, और रात को खेतों में रहने के साथ साथ वहाँ पे आग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर जो है वो कभी भी आ सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एक बार छोटे से जो बाछी थी उसको भागने शाम के टाइम ही, मतलब 7 बजे के टाइम में खेतों में ही चल रहा था, तो उसको दांत मार दिया था उस पर। और एक बार तो मैंने भगाया भी। तो वही है दोस्तों कि मेरे साथ जो कुत्ते हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है मुझे, कि अगर कुछ भी हुआ तो वो सचेत कर देते हैं, सतर्क कर देते हैं। तो ये वो खेत हैं, देख सकते हो काफ़ी टाइम से ये बंजर हैं। 12 या 15 साल इन खेतों को बंजर हुए हो गया है, और उन पर झाड़ियाँ जम चुकी थी, लेकिन वो झाड़ियाँ मैंने कुछ समय पहले साफ़ करी। तो धीरे धीरे वही है कि जब पहाड़ में रहना है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो अवश्य करना ही है। और पहाड़ की जल जंगल ज़मीन जिस तरह से बर्बाद हो रहे हैं वो तो काफ़ी पहाड़ी लाइफ गाँव। सोचनीय विषय है कि किस तरह से पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के काम आए, क्योंकि अगर पहाड़ की जवानी पहाड़ में रहेगी तो अवश्य कुछ ना कुछ तो वो करेगी, पहाड़ को संवारेगी, या पहाड़ में कहीं ना कहीं से कुछ विकास होगा। और हमारी जो सरकारें हैं, मैं ये भी देखा कि वो पहाड़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहाड़ में मतलब जिस तरह से सड़कों की हालत है, शिक्षा व्यवस्था है या रोड की व्यवस्था है, तो इसके कारण भी लोग यहाँ से प्लान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो ये कार्य है फिलहाल, इस कार्य को मैं और मेरी माँ ही कर रहे हैं। बाकी इसमें जो भाई लोग, इनकी ये कुछ गाय थी पहले वाली गौशाला की, तो वो कुछ खर्चे की व्यवस्था करते रहते हैं हर महीने, जिससे इनके लिए थोड़ा बहुत घास की व्यवस्था और अपना खर्चा चल पाता है। बाकी जो भी है वो ईश्वर कृपा से चल रहा है। और भविष्य में विचार तो है कि इसका अच्छा संचालन किया जाए, लेकिन देखते हैं किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से कार्य कर पाते हैं आगे। सुबह का टाइम देख सकते हो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है, कि बीच में बरसात का मौसम था, उसके कारण से जो गाय थी उनको भी काफ़ी ठंड भी रहता था कभी। वैसे उस समय पे सावन भादों के महीने में या जुलाई अगस्त में बारिश तो होती है, लेकिन उसमें इतनी ठंड नहीं पड़ती। जब गाय के द्वारा इन खेतों को गोबर की व्यवस्था की गई, तो उसके बाद जो खेत है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। इनमें जो घास थी वो गाय के खुरों से काफ़ी ज़्यादा कट गई, जिससे कि हल लगाने में उतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई। और जो बैल हैं वो भी थोड़ा अच्छे थे, उन्होंने जल्दी जल्दी इन खेतों को हल लगाने में काफ़ी सहयोग करा, या जल्दी पूरा कर दिया उन्होंने। उनकी काफ़ी इसमें अहम भूमिका रही बैलों की। और अब तो आधुनिक युग में तो जिस तरह से ट्रैक्टर आ चुके हैं या पावर वीडर आ चुके हैं, तो बैलों की भी आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मशीनी युग ने हमें एक तरह से बहुत सारी चीज़ों का रोज़गार या गौपालन का भी एक तरह से व्यवसाय लोगों से छोड़ दिया है। क्योंकि लोग पहले, ये वो 2 बैल हैं जिन्होंने इन खेतों को आबाद कर, और ये 2 अलग बैल हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये बंजर खेतों को आबाद नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। कोई नीचे वाला जो खेत है इनमें पूरा भी झाड़ियाँ उग रखी हैं। तो धीरे धीरे भविष्य में इसको भी साफ करने का प्रयास जारी रहेगा, ताकि जो पहाड़ की
हमारे पूर्वजों की जो विरासत है उसको संजो के रखा जा सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके। नहीं तो इनमें बाघ या जंगली जो जानवर हैं उनका डेरा घरों के आसपास ही होता जा रहा है, क्योंकि जो झाड़ियाँ हैं बहुत ही तेज़ी गति से फैलते हैं और सरकार ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्राम प्रधान हो या जो भी जंगलात वाले सरपंच हैं गाँवों के, उन्होंने भी कभी ऐसे प्रस्ताव नहीं बनाए कि जो झाड़ियाँ हैं उनका उन्मूलन करना चाहिए, उनको साफ़ करना चाहिए, उनकी जगह पे कुछ अच्छे पौधे लगाएं या जो खेती कृषि भूमि है उसको संरक्षण किया जाए। वही पहाड़ में ज़्यादातर सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऐसी, कभी जंगलों में तालाब बनाना, या जहाँ तालाब बनाने की आवश्यकता है वहाँ तो कोई कार्य होता नहीं है। तो उसकी क्यों नहीं होता है, इसका मुख्य कारण ये है कि पहाड़ में जो भी लोग रह गए हैं पुरानी सोच के रह गए हैं। उनको बस सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने से मतलब है, बाकी कोई कार्य अच्छा या बुरा उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। अगर भविष्य में कुछ अच्छे कार्य करने तो उसके लिए जो युवा है उनको आगे आना होगा। मेरी माताजी भी काफ़ी, मेरी माँ भी इतनी मेहनत करते रहते हैं जबकि वो 60 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं। मैं ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि वो उन्हें शक्ति प्रदान करें, ताकि वो इस पुण्य कार्य में जब तक भी हैं संलग्न रहें, स्वस्थ रहें। और खुशी होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं गाय पालने को मातृभूमि, मातृशक्ति और अपनी माँ गौ माता, धरती माता, इनकी जब हम सेवा करते हैं तो एक अंतर मन से खुशी होती है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन जीना शहर, मुझे ऐसा लगा कि शहरों में जीवन बहुत ही ज़्यादा घुटन भरी लगती है मुझे, और पहाड़ में एक तरह से सुकून है। मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, संघर्ष भी है, समस्याएं भी हैं, लेकिन एक सुकून है। ये जो खेत हैं देख सकते हो, इनमें काफ़ी गोबर की व्यवस्था हो चुकी है। उसके बाद ये धीरे धीरे इन खेतों को आबाद किया और काफ़ी हद तक ये आबाद भी हो गए हैं। अभी कुछ खेत हैं जो बंजर हैं, लेकिन निज भविष्य में उन्हें भी आबाद करने का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि घर में मैं और मेरी माँ है तो हम ही कितना कर सकते हैं। खाना भी बनाना होता है घर में, लकड़ियाँ भी लानी होती है, कुछ पानी भरना होता है, गाय चराने होते हैं। फिर मैं कुछ टाइम स्कूल में भी कुछ सर्विस देता हूँ, तो वहाँ भी जाना होता है। तो वही है कि सुबह कुछ घंटे हल लगा करके उसके बाद अपनी स्कूल की ड्यूटी पे, फिर वहाँ से आओ, खाना वाना खाओ, फिर गाय में चले जाओ, फिर शाम को गाय लेट आते हैं उनको बांधो, फिर वही ग्वाट की व्यवस्था, वहाँ पे आग वाग जलाना, खाना वाना बनाना। इसी तरह से जो दिनचर्या है वो पूरी हो जाती है। तो ये देख सकते हो कि जो खेत थे दूसरी सारी के हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगाई थी। इन खेतों में से बोया तो कोदा और झंगोरा था, लेकिन बिना निराई गुड़ाई के उसमें झाड़ियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गई। तो इन झाड़ियों को साफ़ करने में मेरी बहन ने भी सहयोग किया, और साथ ही में एक बोबू है तो वो भी आए थे सहयोग करने। तो कुछ घास को हमने इनमें गायों को बांधा, जिस तरह से गाय ने इस घास को काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया। मेरी बहन, मेरा भांजा आदित्य। तो ये झाड़ियाँ हैं इसको हमने मिल कर के साफ़ किया। बहुत ही प्यारा आदित्य। और दोस्तों भी ये बहुत एक बड़ा खेत है, इसको भी आबाद करना है। तो इसमें भी झाड़ियाँ हो रखी है, और बीच में जो गाय थी, मैं शायद लाया था गायों को, लेकिन यहाँ पे जौ और सरसों बो दिए गए हैं और अब गाय को यहाँ आने का रास्ता नहीं है। तो इस खेत को भी साफ़ करेंगे और इसको भी बोएंगे। तो चलिए करते हैं साफ़। पहले दोस्तों जो ये खेत था ये भी आबाद हो चुका है, और 3 दिन की जो छुट्टियां थी, रामनवमी, दशहरे की, अभी बीच में संडे, तो उन तीनों में जिस खेत को साफ भी किया और आबाद भी हो गए। तो खुशी होती है कि जो पिछले साल जो आबाद किए थे वो इस बार भी आबाद हैं। तो निरंतर जो संघर्ष है वो जारी है, किस तरह से भी गौशाला को आगे संचालन करना है उसका। तो मेरे पहाड़ के युवाओं से विशेष अनुरोध है कि वे पहाड़ के बारे में सोचें, अपनी जवानी को पहाड़ के लिए, पहाड़ के कार्यों में लगाएं। जय श्री राम, जय देवभूमि।